मनुष्य का जीवन 5 तत्वों से निर्मित होता है। आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार किस किस माउंट पे कौन कौन से तत्व बैठते हैं। सबसे पहले गुरु का पर्वत यहाँ बना होता है। ये अंतरिक्ष को दिखाता है। आकाश तत्व जो हमारे हाथ में है और जो मनुष्य शरीर में विद्यमान होता है। अग्नि का तत्व मंगल कहे गए हैं। एक मंगल तो यहाँ बैठते हैं, इनर मंगल कहते हैं। एक मंगल आउटर मंगल होते हैं। और जो सूर्य का पर्वत होता है ये भी अग्नि तत्व का ही स्वरूप होता है। अब हम बात कर लेते हैं वायु। तो शनि यहाँ बैठते हैं और इन्हें वायु तत्व पे प्रधानता दी गई है। बीच में राहु बैठते हैं, ये भी वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। और नीचे यहाँ पर केतु बैठते हैं। तो ये पूरी जो पट्टी बनती है ये वायु क्षेत्र को बताती है। अब हम जल की बात करें तो यहाँ चंद्रमा बैठते हैं और ये जल तत्व को बताते हैं। उसी प्रकार ये शुक्र का स्थान कहा गया है और ये रिप्रेजेंट करते हैं पृथ्वी तत्व को। शुक्र के साथ में जो बुध है वो भी रिप्रेजेंट करते हैं पृथ्वी तत्व को। तो इन दोनों को सिस्टर प्लैनेट भी कहा गया है। इस प्रकार हमारे हाथों में तत्वों का वर्गीकरण होता है। अगर हम पुरानी पालमिस्ट्री की बात करें जो क्लासिकल हुआ करती थी तो वहाँ पे 3 तत्वों का और मिश्रण भी हमें देखने को मिलता है। प्लूटो जो यहाँ बैठते हैं, नेपच्यून जो यहाँ बैठते हैं और यूरेनस जिसकी यहाँ पर लोकेशन बताई गई है। तो इतने सारे ग्रहों का ये कॉम्बिनेशन हथेली होती है। एक अच्छा पामिस्ट बनने के लिए 20 साल से ज़्यादा की पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई तो कम होती है लेकिन जो अनुभव होता है वो ये सब ग्रहों का अध्ययन करने से आता है। अब इसके बाद में इन ग्रहों को जोड़ने वाली बहुत सारी असंख्य रेखाएं हैं जो आप समय समय पे वीडियो में देखते रहते हैं। तो इस प्रकार पामिस्ट्री जो है ये कॉम्प्लिकेट हो जाती है। फिर नीचे की जो मणिबंध होता है जो व्यक्तित्व को दिखाता है, जो धन संपदा को दिखाता है और जो पारिवारिक लाइफ को या सेक्स लाइफ को दिखाता है, जो मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। अंगूठा अपने आप में एक अलग ही पामिस्ट्री की व्याख्या कर देता है और जो उंगलियां हैं वो अलग अलग माउंट्स पे बनी हुई होती हैं और उंगलियों का जो डिवीज़न है वो भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। जैसे ऊपर वाले जो पोरवे होते हैं उंगली के, ये हमारी प्लानिंग्स को बताते हैं जिस भी संबंधित माउंट से वो बनती है। अगर हम गुरु की उंगली को देख रहे हैं, फर्स्ट फिंगर को यहाँ पे, तो ऊपर वाला जो पोरवा है वो हमारी प्लानिंग्स को बताता है। दूसरा वाला हमारे फैमिली वाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तीसरा हमारे संतान के बारे में देता है। बीच वाली उंगली की बात करें तो उसी प्रकार ऊपर योजनाओं का पता लगता है। दूसरा ये हमारे इनकम आउटपुट का क्षेत्र है। यहाँ से हमें पता लगता है कि हमारा इनकम आउटपुट कितना होगा, हम घर कैसे चला पाएंगे, ये हमें नीचे से पता लगता है। सूर्य की उंगली को देखिए, तीसरी रिंग फिंगर, ऊपर सूर्य से संबंधित हमारी योजनाएं बताता है। बीच वाला जो पोरवा होता है वो हमारे पिता के साथ संबंध कैसे होंगे उसके बारे में बताता है और नीचे वाला सरकार से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होगा इस बारे में ये हमें जानकारी मिलती है। व्यापार का जो विस्तार है या जो भी हम आजीविका कमाएंगे हमें ये वाला पोरवा बताता है और बीच वाला उसके लाभ की स्थिति को बताता है। तो इस प्रकार एक हाथ की रीडिंग जब की जाती है, ये वीडियो मैं ख़ास बना रहा हूँ जिन लोगों को पामिस्ट्री में इंटरेस्ट है या जो लोग एक प्रोफेशन के रूप में
इसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन सब ग्रहों को जो लाइनें जोड़ती हैं उसके ऊपर तो वीडियोस बहुत सारे हैं। वो सब लाइनें इस विद्या को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है। सबसे ज़्यादा जो, अगर हम माउंट की बात करें, जो सबसे महत्वपूर्ण माउंट है तो वो होता है गुरु का माउंट। ये वाला बृहस्पति जुपिटर, यहीं से एक आरंभ होता है पामिस्ट्री का। जब भी गुरु का पर्वत केंद्रित भाव से इस प्रकार बना होना चाहिए, उठा हुआ होना चाहिए और बीचों बीच में से उठा हुआ होना चाहिए, जिस प्रकार मैंने नीले रंग से जिस क्षेत्र में मार्किंग करी है, इस प्रकार का उठा हुआ, ये सबसे संतुलित मानव जीवन को बताता है। यहाँ पे 3 तरीके से प्रॉब्लम चालू होती है। तो फिर पामिस्ट्री की व्याख्या बढ़ती है, उसमें कई कारण आते हैं, फिर निराकरण होते हैं, फिर उपायों पर चर्चा होती है, फिर वीडियोस बनते हैं, यूट्यूब पे पोस्ट किए जाते हैं और इस ज्ञान को विस्तार मिलता है। तो गुरु का पर्वत केंद्रित भाव से उठा हुआ होना चाहिए। अब मनुष्य जीवन में अगर ये दब जाए, अब यहाँ से हस्तरेखा विज्ञान की शुरुआत होती है। या तो ये दब जाए, इस गुरु के पर्वत में 3 जगह से प्रॉब्लम होती है। मनुष्य का जीवन है, प्रॉब्लम तो आएंगी ही आएंगी। तो यहाँ से जननी है, मैं आरंभ बता रहा हूँ। अब मैंने माउंट्स क्लियर आपको करें और अब मैं चर्चा कर रहा हूँ कि इस ज्योतिष शास्त्र की ज़रूरत क्यों पड़ती है और उसका विस्तार या उसका आरंभ कैसे होता है। तो ये गुरु के पर्वत से ही चालू होता है। गुरु अंतरिक्ष का या हम आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 3 तरीके से गड़बड़ होते हैं। जिस क्षेत्र में आप नीले कलर का गोला देख रहे हैं, ये क्षेत्र दब जाए, ये हो गई एक समस्या। इसके बाद में फिर पूरी हथेली में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ेंगी, गुरुओं की वाणी होगी, वीडियोस बनेंगे और कारण और निराकरण पर चर्चा होगी, उपायों की बात होगी। तो पहली समस्या जो होती है, कोई भी जो हस्तरेखा विशेषज्ञ है, सबसे पहले वो गुरु का पर्वत देखता है और गुरु के पर्वत में 3 तरीके की समस्याएं होती है। पहला तो ये कि वो दब जाता है। दूसरी समस्या होती है कि यही गुरु का पर्वत जो है शनि भगवान की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये शनि का पर्वत है। जब शनि बिगड़ते हैं तो क्या करते हैं, ये गुरु को अपनी ओर खींच लेते हैं और अपने केंद्रित भाव से गुरु इस प्रकार इस तरफ ढल जाते हैं। तो जब यहाँ से डिसलोकेट हो जाते हैं, नीला वाला जो आप गोला देख रहे हैं वो केंद्रित भाव है और वही गुरु की सही पोजीशन है, और जो हरा वाला आप देख रहे हैं वो शनि भगवान के बिगड़ जाने से गुरु पर्वत डिसलोकेट हो जाता है। ये दूसरी समस्या। यहाँ से भी ज्योतिष की जो विवरण है, कारण है, निराकरण है, समस्याएं हैं, इन सब का विवरण चालू हो जाता है। हथेली पे वीडियो बनने लगते हैं और पोस्ट होने लगते हैं। तीसरा जो इसके अंदर कारण होता है, यही गुरु का पर्वत या तो ये राहु की तरफ, ये क्षेत्र राहु का है और इस तरफ वो शिफ्ट हो जाता है। तो गुरु के पर्वत में 3 तरीके से समस्याएं, जो प्रमुख समस्याएं हैं वो आती हैं। पहला, वो दब जाए। दूसरा, शनि की तरफ चला जाए, डिसलोकेट हो जाए, या राहु की तरफ वो डिसलोकेट हो जाए। इस प्रकार से गुरु के पर्वत बिगड़ते ही फिर हथेली में बहुत सारे कारण, उसके निवारण, उसके उपाय, ये सब पामिस्ट्री में होने लगते हैं। एक अच्छे पामिस्ट को बहुत तरीके से स्टडी करनी पड़ती है। हॉस्पिटल्स में भी जाना पड़ता है हम लोगों को, मरीजों के हाथ देखने पड़ते हैं, उनका मेडिकल चार्ट भी देखना पड़ता है, किसको किस प्रकार की समस्या है। यहाँ तक कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको कि जिस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो डेथ का कारण जानना और उसको हथेली में लोकेट करना, तो मुर्दों के ऊपर भी परीक्षण मैंने किए हैं। मरे हुए
आदमियों का भी हाथ देखकर मैंने इस विद्या को सीखा है। आने वाले वीडियोस में मैं इन्हीं माउंट्स जो आज मैंने डिस्क्राइब करे हैं इसको और मैं विस्तार से, जिसे हम कहते हैं मिश्रित, ये तो आज मैंने एक प्योर पामिस्ट्री की बात करी, अप्लाइड की बात अब मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, जिसको हम कहते हैं मिश्रित हस्तरेखा ज्ञान। इस छोटी सी मनुष्य हथेली में 3 लाख से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है। हमारी हथेली जानकारियों का भंडार है, कारण, निवारण और उसके उपाय। लेकिन इन समग्र चीज़ों का एक ही उद्देश्य होता है कि मनुष्य इस धरती पर जो जीवन जीने आया है अच्छे से जी कर जाए, शांति से जी कर जाए और मोक्ष की प्राप्ति भी करे। जानकारी स्पष्ट हो? श्री गणेश करें। पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।